नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच कोचिंग वाले पर। प्यारे बच्चों, आप में से कई विद्यार्थी मेरे से या कहीं और ईओ आरओ की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी और उन्हीं बच्चों से एक मन की बात में रूबरू करने आया हूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना भरोसा दिया है हम पर कि हमारा कर्तव्य बनता है कि टाइम टू टाइम आपको क्या करते रहें, चेताते रहें, आपको बताते रहें। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं और कम एज के हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज आई है कि एक एग्जाम उसी लेवल का आया है जिसका नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो हमारा थंबनेल से आप पहचान गए होंगे। क्या ईओ की तैयारी के साथ साथ पीएसआई का भी रखे मन में ध्यान। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ईओ आरओ की जो वैकेंसी है वो बहुत शानदार वैकेंसी है। आप लोग पूरे जोर से मन में कर रहे हो, ठीक है, मेहनत पूरी कर रहे हो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चयन भी हो जाए। लेकिन बच्चों, एक सच्चाई ये भी है कि ईओ आरओ के एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का लेवल ये है कि रिकॉर्ड तौर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, हमने एक सर्वे करवाया था। सर्वे कैसे करवाया, मतलब हमने एक बुक निकाली है और उस बुक की 3 ही दिन में इतनी प्रतियां बिक गई कि हमें रीप्रिंटिंग के लिए भेजना पड़ा। इससे पता चल रहा है कि ईओ आरओ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, खुदा ना करे छोटी सी गलती, एक आधा प्रश्न आपको रेस से बाहर भी कर सकता है। और आपने 4 से 6 महीने में पिछले इतनी मेहनत करी है, तो वो मेहनत कहीं जाया न जाए। ठीक है, अगर आपका वहां नहीं हुआ तो उसी लेवल का एक दूसरा एग्जाम है, वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इसीलिए आज की क्लास के अंदर मैं एक छोटा सा विषय लेकर आया हूं कि ईओ की तैयारी करने वाले बच्चे पीएसआई का भी मन में ध्यान रखें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों करना है। ठीक है, देखो, ईओ के अंदर अगर आपने आरपीएससी के ईओ आरओ की तैयारी करी है तो बच्चों आपका पार्ट ए, ईओ के अंदर जो पार्ट ए है वो अच्छा हुआ होगा। ठीक है, पार्ट ए अगर अच्छा हुआ है तभी आप बनने की कोशिश कर सकते हो। पार्ट ए के अंदर क्या है, पार्ट ए के अंदर है आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और साथ साथ में बेटा करंट अफेयर है। ये सारी की सारी चीजें आपके पार्ट ए में है। अगर इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इसके अंदर अपन, ठीक है, साइंस जोड़ दें, ठीक है, इंडिया जीके जोड़ दें, ठीक है, साइंस जोड़ दें, इंडिया जीके जोड़ दें, अगर इसके अंदर थोड़ी सी मैथ जोड़ दें और थोड़ी सी रीजनिंग जोड़ दें, तो आपका पीएसआई के अंदर एक पेपर होता है जीके वाला पेपर, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कुल मिला के 75% वेटेज आपके ईओ आरओ की तैयारी कर दे रही है। थोड़ी सी मेहनत के बाद में आपके 25% वेटेज और होने से ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक पेपर और होता है, वो होता है आपका हिंदी का। तो कुल मिलाकर आपने ईओ आरओ की बहुत बेहतरीन तैयारी करी है। तो उसके साथ साथ में आपके पास में एक ऑप्शन होगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा कि अगर खुदा न करे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बार बार ये कह रहा हूं, मेरे आज की वीडियो का बनाने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप तैयारी करना छोड़ दें। बस मैंने ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, मन में ध्यान रखना है। ठीक है, मन में ध्यान रखना है कि अगर हमारा नहीं होता है तो भी हमारे पास में एक सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, आरपीएससी की जो ये ईओ आरओ भर्ती है और पीएसआई भर्ती है, ये दोनों ही बेटा आपके आरएस स्तर की होती है। दोनों ही भर्तियां आरएस लेवल की होती है। ठीक है, पीएसआई को तो कहा भी जाता है कि आरएस के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम, और ईओ का जो एग्जाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ये भी भैया आरएस लेवल का ही है, इतने साल बाद हो रहा है। दोनों आरएस स्तर का है, दोनों में हल्की तैयारी नहीं चलेगी, अच्छी खासी तैयारी चलेगी। लगभग जो सेम कोर्स है उसमें सिलेबस भी सेम ही है। ठीक है, प्रश्नों का स्तर जो है वो भी सेम ही है।
तैयारी करने की विधि सेम ही है। तो जब हमारी लगभग आधी तैयारी सेम हो जाती है तो फिर हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए आपका कोचिंग वाले लेकर आया है प्यारे बच्चों आपके लिए थानेदार बैच। जी हाँ, ध्यान से देखिए, सितारे कंधों पर, यह हमारा एक थानेदार बैच ले आया है राजस्थान पीएसआई के लिए, जिसके अंदर आपके हिंदी गुरु गणेश सर, ठीक है, जो आपके 200 नंबर की पूरी हिंदी करवाएंगे। उसके साथ में आपके संजय सर हैं, प्रदीप सर हैं, मैं खुद आपको पॉलिटी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं निश्चित रूप से बेटा, ठीक है। आप ईओ आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ईश्वर आपका सर चयन करें, लेकिन इतना वादा दिलाता हूं कि अगर बाय चांस नहीं भी हुआ तो आपके पास में एक बेहतरीन कैरियर ऑप्शन और रहेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप सभी को होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। अगली होली नौकरी वाली ही बनानी है, ठीक है। और कोचिंग वाले परिवार, ये अंकुर पारिक हमेशा आपके साथ में एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, अभिभावक की तरह साथ रहेगा। फिलहाल विदा लेते हैं। अपना, अपने चाहने वाले और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। राधे राधे।